हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल फाइन। स्वागत है आप सभी का डायलॉग पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, इसको हम पढ़ रहे थे। इसको लेकर कुछ वीडियोज कवर कर लिए थे। अगर आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने इससे पहले ही बात की थी, स्पेशली बात की थी ह्यूमन लाइफ इन हॉट डेजर्ट। हमने जो गर्म रेगिस्तान या मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनमें मानव जीवन को जाना था और वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ कैसी फिजिकल कंडीशन है, वेजिटेशन पॉपुलेशन या उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब कवर कर लिया था। आज हम उसके अपोजिट, वो हमने पढ़ा था हॉट डेजर्ट की बात, ह्यूमन लाइफ को, मानव जीवन जो था गर्म मरुस्थल में मानव का जीवन कैसा। आज हम पढ़ेंगे मानव जीवन जो कोल्ड डेजर्ट के अंदर है। किसके अंदर है? शीत मरुस्थल में मानव जीवन पढ़ेंगे अपन। ओके, ह्यूमन लाइफ कोल्ड डेजर्ट, मानव जीवन जो है वो कोल्ड डेजर्ट के अंदर भी है, उसको जानेंगे कैसे, उसको देखेंगे। गर्म मरुस्थल में हमने जाना, वहाँ की जो अलग थी फीचर्स जो अलग थी, यहाँ के कुछ अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी अलग मिलेगी आपको, और यहाँ पर जो इनके अलावा आपको जो एनिमल जो कम्युनिटी है वो भी अलग देखने को मिलेगी। उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी अलग होंगी। तो इनको जानते हैं, देखिए क्या कहते हैं ये लोग अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं इन एरियाज़ के अंदर। स्टार्ट करते हैं देरी की वगैरह। आफ्टर स्टडिंग हॉट डेजर्ट लेट्स लर्न अबाउट कोल्ड डेजर्ट। तो वही बात कहता है कि गर्म मरुस्थल पढ़ने के बाद हम ठंडे मरुस्थल का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ India, in the state of Jammu and Kashmir on the northeast side is cold desert of Ladakh। यहाँ पर आपको क्या बताता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, उत्तर है, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व में क्या है? शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। किसका? लद्दाख का। मतलब जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके, कौन सा मरुस्थल? कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का। इट इज पार्ट ऑफ तिब्बत प्लेट्यू, यह तिब्बत के पठार का ही एक भाग है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर लद्दाख, लेह एंड काराकोरम माउंटेन रेंज इज अवेलेबल। यहाँ लद्दाख, लेह और काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ उपलब्ध हैं, पाई जाती हैं। ओके, ये ठंडे, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ हैं, ठंडे जो मरुस्थल, उनको उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब इनकी हम फिजिकल कंडीशंस को देखेंगे, भौतिक दशाएं कैसी होती हैं यहाँ पर, उनको जानेंगे। भौतिक दशाओं में हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से यहाँ टेम्परेचर होता है, कैसी नदियाँ, किस तरह से यहाँ पर बर्फ़ कैसी जमी रहती है, पहाड़ों पर क्या है, उसको जानेंगे। ओके, फिजिकल कंडीशंस को देखते हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड दिस एरिया एक्सपीरियंसेस बिलो जीरो टेम्परेचर इन विंटर। क्या कहता है? अधिक ऊंचाई होने पर ये जो प्रदेश है, अधिक ऊंचाई पर होने से शीतकाल में तापमान जो है जीरो से भी कहीं ना कहीं नीचे पहुँच जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। ओके, due to high altitude it has many glaciers which give birth to many rivers throughout the year. Mostly it is covered with snow. Ladakh is snow valley enclosed by high mountains. It receives many heavy snow. Here people live in extreme cold weather conditions. Physical condition में देखिए क्या कहता है भौतिक दशाओं में, अधिक ऊंचाई के कारण, हाई एल्टीट्यूड इसके कारण यहाँ क्या होता है? हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है? अब ग्लेशियरों से जब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगी? नदियों का जन्म होगा, और नदियाँ जन्म लेकर यहाँ पर पूरे साल बहती रहती हैं, और यहाँ पर पूरे साल वर्ष के अंदर क्या होती है? बर्फ़ जमी रहती है। लद्दाख जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पर फैला बर्फ़ का एक मैदान है। लद्दाख जिसकी बात बताया जाता है, ऊंचे जो हाई माउंटेन्स उनके ऊपर फैला हुआ एक क्या है? स्नो का एक प्लेन से मैदान, जहाँ बर्फबारी अधिक होती है, और वर्ष भर लोग अपना जीवन कड़ाके की ठंड में व्यतीत करते हैं। ओके, इन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं वो, हेयर पीपल लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस। अब बात करते हैं वेजिटेशन की। तो आपने फिजिकल कंडीशंस को जाना, किसकी? कोल्ड डेजर्ट की, और स्पेशली लद्दाख की। अब बात करेंगे, हम इंडिया के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अभी हमने हॉट डेजर्ट में थार का मरुस्थल पढ़ा था, और कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं वेजिटेशन की, किसकी? वनस्पति की। उसमें देखते हैं क्या कहता है, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट कम्युनिटी देते हैं। मोस्टली टेम्परेट बसेज आर अवेलेबल हेयर। तो यहाँ कहता है लद्दाख में शीत कटिबंधीय जो झाड़ियाँ वो अधिक पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेट जो बसेज हैं, शीत कटिबंधीय झाड़ियाँ अधिक पाई जाती हैं। वैलीज हेयर हैव यूकेलिप्टस एंड वेट ट्रीज। देखो यहाँ पर आगे आपको बताता है कि कौन से जो पेड़ हैं। तो यहाँ की घाटियों में सफ़ेदा और वेद के वृक्ष अधिक मिलते हैं। सफ़ेदा के यूकेलिप्टस जो मूलतः ऑस्ट्रेलियाई प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का प्लांट है ये। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो यूकेलिप्टस और वेज जो ट्रीज है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड एज फ्यूअल। और आगे क्या कहता है कि जो वुड है, वुड ऑफ दीज ट्रीज इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड एज फ्यूल। तो आप समझे कि इनका उपयोग, यहाँ की जो लकड़ी है उनका उपयोग ईंधन और मकान बनाने में किया जाता है।
और few areas of the region have apple, apricot and walnut trees in large numbers। और यहाँ कुछ क्षेत्रों में सेब हुआ, एप्रिकॉट खुबानी हुआ, या इसके अलावा जो वालनट है, अखरोट हुआ, इनके वृक्ष जो हैं वो लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में, बहुतायत में यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इनकी आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं, किस प्रकार ये रुपया पैसा कमाते हैं, कैसे अपने पेट का अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो उन सब चीज़ों को जानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो देखें, एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द एरिया डोंट गिव मैनी ऑप्शंस फॉर लाइवलीहुड। यहाँ विषम परिस्थितियाँ जो होती हैं वो जीविका की ज़्यादा अवसर देती नहीं है। विषम परिस्थितियाँ का मतलब बर्फ ही बर्फ है पूरे साल भर, तो ज़्यादा जो है एक तरह से मैनी ऑप्शंस यहाँ पर लाइवलीहुड के हैं नहीं। तो ये क्या करते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम जियोग्राफिकल कंडीशंस इन द एरिया पीपल लिव इन स्मॉल पैक्स हेयर। तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, लद्दाख में भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठोर हैं कि यहाँ पर कुछ लोग छोटे छोटे संकुलों में रहते हैं, पैक्स के अंदर रहते हैं। और उनमें क्या होती है, ड्यू टू एक्सट्रीम उनमें होती है फार्मिंग इज देयर बट इन स्मॉल साइज एंड लैंड्स। देखो, खेती है, होती है, पर छोटे छोटे खेत हैं। ओके, ड्यू टू कोल्ड वेदर देयर इज नॉट मच स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर हेयर। अब ठंडी जलवायु ज़्यादा है, तो इस कारण क्या है, यहाँ वर्षा पर्यंत कृषि होती नहीं, जैसी वर्षा के अनुसार खेती की जाए वो होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ठंडी जलवायु ज़्यादा है। ड्यूरिंग समर सीजन ओनली पीपल कैन कल्टिवेट दियर लैंड फॉर फार्मिंग। तो क्या होगा, कृषि जो है वो केवल गर्मी की ऋतु में होती है, वहीं लोग जो होते हैं अपने जो लैंड्स होते हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, जुताई करते हैं। यार लाइफ इज़ मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट। यहाँ मुख्तलिफ जो जीवन है फिर भी कृषि पे डिपेंड है, कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, फ्यू पीपल डू द बेटर ऑफ दियर एक्सेसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विद एनिमल ऑफ बिजनेसमैन ऑफ कारगिल। देखो क्या कहता है कि कुछ लोग ज़्यादा उपज को कारगिल की व्यापारियों को जानवरों के बदले बेच देते हैं। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है तो उनको बेच देते हैं और उनसे जानवर ले लेते हैं बदले में, उनको पाल के दूध वगैरह बेच, इस तरीके से। दीज पीपल लिव इन हार्मनी विद द नेचर। और ये जो लोग हैं ये प्रकृति के साथ एक हार्मनी के साथ में एक घनिष्ठ संबंध बनाकर जीते हैं। ओके, इंस्टीड ऑफ मनी एक्सचेंज पीपल प्रेफर बार्टर ऑफ आइटम्स। और यहाँ पे एक और विशेषता बताता है कि लोग यहाँ मुद्रा के बजाय वस्तुओं का जो लेन देन है वो अधिक करते हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ लेते हैं, तो पैसे को ज़्यादा वो नहीं है, वस्तुओं को बार्टर जो सिस्टम उसको किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ देना, ना कि पैसा। ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं इनके लाइव स्टॉक की, पशुधन की। तो किस प्रकार के पशु पालते हैं उनको देखें। लद्दाख हैज़ हाई एनिमल पॉपुलेशन। लद्दाख में पशुओं की संख्या अधिक है। ओके, इट इंक्लूड्स शिप, गोट, याक, हॉर्स, जो और जोमो, क्रॉस ब्रीड ऑफ काऊ एंड याक एक्सेट्रा। देखो यहाँ लद्दाख में पशुओं की संख्या है ज़्यादा। इन पशुओं में भेड़ें हैं, बकरियां हैं, याक हैं, घोड़े हैं, या जो और जोमो क्या होते हैं, गाय तथा याक के मिश्रित रूप होते हैं। ओके, ये प्रमुख पाए जाते हैं। गोट एंड शिप प्रोड्यूस वूल, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। और इनके अलावा जो भेड़ बकरियों को से क्या किया जाता है, ये जो भेड़ों बकरियों से ऊन, दूध, मांस आदि मिलता है इनसे। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूज फॉर कैरिंग आइटम्स। अन्य पशु जो होते हैं बोझा ढोने के काम आते हैं। ड्यूरिंग समर दे टेक दियर शिप गोट्स ऑन हायर पास्टर्स व्हाइल विंटर दे कम डाउन। और तो क्या होता है, गर्मियों में भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारा गाँव में चले जाते हैं ये लोग, है ना। और आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे होता है वहाँ यहाँ जो सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में जब ऊंचाई पर ठंड बढ़ती है तो ये निचले भागों की तरफ वापस लौट आते हैं। इस तरीके से ये अपनी जो लाइव स्टॉक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे आपको दिखाया गया है कि द सीजनल मूवमेंट अलॉन्ग विद एनिमल नोन एज सीजनल माइग्रेशन। अब आपको क्या बताता है, आपके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि जो सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास किसे कहा जाता है। तो इसमें बताता है सीजनल मूवमेंट अलॉन्ग विद एनिमल्स। इसमें क्या होता है, जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले पलायन को, जानवरों के साथ में जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार उन जानवरों को लेकर पलायन कर दिया, तो जो मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले जो पलायन है उसी को मौसमी प्रवास कहा जाता है, उसी को सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। वुमन व्यू क्लॉथ फ्रॉम द शिप गोट वूल। और यहाँ की जो महिलाएं वो भेड़ बकरियों की ऊन से वस्त्र बनाती हैं। ओके, और नीचे डू यू नो बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको पता था कि मैनी हिमालयन ट्राइब्स आर प्रैक्टिसिंग सीजनल माइग्रेशन लाइक बूटिया ट्राइब्स, गढ़वाल, कुमाऊं। देखो यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ हैं जहाँ इंसानों की जो किस तरह से प्रवास करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें आपको बताता है कि ऋतु प्रवास जिसको हम सीजनल माइग्रेशन बोलें, वो हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली कई जनजातियाँ जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, इनके अंदर भोटिया, कश्मीर में बकरवाल हुआ, जम्मू
हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाले गुज्जर हुए। इनके अलावा जो साउथ ईस्ट जो लद्दाख में चांगपा हुआ, नॉर्थ सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये पशुओं को लेकर इधर उधर घूमती रहती हैं, जो अपने पशुओं के संग मौसमी जो प्रवास है, सीजनल जो माइग्रेशन है उसमें ये एक दूसरे से दूसरी जगह जाती रहती हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी जो टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, जो कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर जो और उसकी जो बातें हैं, जिसमें इंडस्ट्री हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, पॉपुलेशन हुआ, उन सबको जानेंगे। इस तरह से आपका वीडियो आगे बढ़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। के लिए फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल दोबारा से, तब तक के लिए गुड बाय।